हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में ये हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। क्वेश्चन ये हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपी पीसीएस एंड यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट से, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, यह भारत में मौसम को कैसे प्रभावित करता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है, यह भारत में मौसम को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बताएंगे। पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार की बाहरी मौसमी प्रणाली है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, यह एक प्रकार की बाहरी मौसमी प्रणाली है जो भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होती है। ये कहाँ से उत्पन्न होती है? ये भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होती है। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह मुख्यतः ठंडी और नम हवाओं को लेकर पश्चिमी दिशा से भारत की उत्तरी और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में प्रवेश करती है। यह क्या करती है? यह जो पश्चिमी विक्षोभ है, यह एक प्रकार की बाहरी मौसमी प्रणाली है जो भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होती है। यह मुख्यतः ठंडी और नम हवाओं को लेकर पश्चिम दिशा से भारत की उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। आईएमडी के अनुसार जनवरी फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण औसत 60 से 70% हिस्सा मिलता है। मतलब वर्षा का जो हिस्सा मिलता है वह कितना मिलता है? आईएमडी मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जनवरी फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो औसत वर्षा है, उसका जो है औसत वर्षा का 60 से 70% हिस्सा मिलता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का जो इंट्रो था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पश्चिमी विक्षोभ की जो है को देखा कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। उसके बाद में जो इसकी मेन बॉडी में पूछा गया है कि यह भारत में मौसम को कैसे प्रभावित करता है, तो इसको हम देखेंगे। पहला क्या है, क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव। इसमें पहला क्या है? उत्तर पश्चिम भारत पर प्रभाव। उत्तर पश्चिम भारत पर प्रभाव इसके माध्यम से हम देखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है, इसका उत्तर पश्चिम भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम देखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है। सर्दियों में जो है पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी होती है। इससे जो है क्या होता है, इससे रबी की फसल विशेषकर गेहूं और सरसों की सिंचाई में सहायता मिलती है। इससे रबी की फसल विशेषकर गेहूं और सरसों की सिंचाई में सहायता मिलती है। दूसरा क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है? गर्मियों में प्रभाव। गर्मियों में इसके अंतर्गत जो है क्या है, पश्चिमी विक्षोभ गर्मियों में भी सक्रिय होते हैं, जिससे उत्तरी भारत में प्री मानसून गतिविधियाँ होती हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ है वह गर्मियों में भी जो है सक्रिय रूप में जो है रहते हैं, जिससे उत्तरी भारत में क्या होती है, प्री मानसून गतिविधियाँ देखी जाती हैं। कभी कभी यह ओलावृष्टि और आंधी का कारण बनते हैं, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। कभी कभी ये क्या होते हैं, यह ओलावृष्टि का और आंधी का कारण बनते हैं, जिससे जो उस समय जो फसलें होती हैं उस पर नुकसान हो सकता है। फिर क्या है, जलवायु परिवर्तन और असमान प्रभाव। इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी विक्षोभ को आवृत्ति और तीव्रता में परिवर्तन देखा गया है, जिससे मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। इसके कारण जो जलवायु परिवर्तन जो होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी आवृत्ति में, उसकी तीव्रता में परिवर्तन देखा गया है, जिससे मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। तो ये हमने जो है पश्चिमी विक्षोभ के जो है भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को देख लिया। पहला है उत्तर पश्चिम भारत पर इसका प्रभाव। उत्तर पश्चिम भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है सर्दियों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में जो है भारी बारिश और जो है बर्फबारी देखने को मिलती है। इसका जो सबसे लाभकारी प्रभाव है वह रबी की फसल में देखने को मिलता है कि गेहूं और सरसों में सिंचाई में सहायता मिलती है। फिर गर्मियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मियों में जो है इससे यह प्री मानसून गतिविधियों के रूप में होता है। कभी कभी यह ओलावृष्टि और आंधी के कारण भी बनते हैं, जिससे फसलों को नुकसान पैदा हो सकता है। फिर क्या है, जलवायु परिवर्तन और असमान प्रभाव। इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति और उसकी तीव्रता में परिवर्तन देखा गया है, जिससे मौसम की अनिश्चितता बढ़ गई है। तो
ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ भारतीय कृषि और जलवायु के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते इसकी अनिश्चितता से संभावित फसल क्षति और मौसम की अप्रत्याशितता को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है। क्या बताया गया है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वह भारतीय कृषि और जलवायु के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके कारण जो है क्या होता है, सर्दियों में जो है इसमें जो सर्दियों में जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो है यह और जम्मू कश्मीर में जो है बारिश और बर्फबारी होती है। और इससे जो क्या होता है, इसका सबसे लाभकारी प्रभाव मिलता है और रबी की फसल में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें गेहूं और सरसों की सिंचाई में सहायता मिलती है इससे। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि जीएस पेपर फर्स्ट से था। आप लोगों को ये हमारी मेंस की सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।